हेलो स्टूडेंट्स, स्वागतम, वेलकम ऑन माय चैनल मैथ मूव्स। मेरी लास्ट की क्लिपिंग्स में जिसमें मैंने आपको टेक्निक और ट्रिक्स शेयर की थी दैट हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मैंने उस पे अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्प्ले किया था जिसमें काफी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप आए मुझे और मुझे ये कहा गया कि बहुत ही अच्छा हो यदि मैं +1 और +2 के मैथ्स का सिलेबस अपने इस चैनल पे कवर करूं। और सिर्फ सिलेबस ही नहीं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं IIT JEE के मैथमेटिक्स के या बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो +1 +2 के सिलेबस में लिस्ट होते हैं, अगर मैं उनको कवर करूं तो अच्छा होगा। उनकी इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज से अपने इस चैनल पे 10+1 के फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, सेकंड ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, इन सभी चैप्टर्स को सीक्वेंस वाइज अपने इस चैनल पे कवर करूंगा, जो 10+1 10+2 सभी सिलेबस को कवर भी करेगा और न सिर्फ सिलेबस को कवर करेगा पर ये लेक्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी ओरिएंटेड होगा। तो अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल माय व्यूअर्स टू स्टे अटेंटिव एंड अलर्ट। टुडे आई स्टार्ट माय फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ 10+1 क्लास, सेट्स। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सेट्स होते क्या हैं। हम टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ते हैं एनसीईआरटी की और सभी हेल्प बुक्स में भी पढ़ते हैं एक डेफिनेशन ऑफ सेट्स, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। आई रिपीट, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। A collection of well-defined objects is called sets. ध्यान से समझिए इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ मैथमेटिकल कंटेक्स्ट में। कलेक्शन तो सबको पता है, एग्रीगेट, but I said a collection of well-defined objects. What is the meaning of this well-defined objects? अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्लास में सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का कलेक्शन, is it a set? No, it is not a set. Because I have not defined the word intelligent. What is the meaning of intelligent? Every student is intelligent in his own perspective. So I have not given the clear meaning of intelligent. पर यदि इसी बाकी को मैं ये कहूँ कि क्लास में उन सभी बच्चों का समूह जिनके 80% या उससे ज्यादा आए हैं, that means it is a set. Because now this statement is well defined. Well defined का मतलब वो स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी जिनके 80% या उससे ज्यादा नंबर आए हैं। तो ये एक क्लियर डेफिनेशन हो गई, वेल डिफाइंड डेफिनेशन हो गई, तो ये एक सेट होगा। अगर मैं कहूं सेट ऑफ गुड क्रिकेटर्स इन इंडिया, नो, अगेन इट इज नॉट अ सेट, बिकॉज गुड क्रिकेटर्स का अपने आप में कोई मतलब नहीं है। अगर मैं ये बोलूं उन क्रिकेटर्स का समूह, उन क्रिकेटर्स का सेट जिन्होंने कम से कम 25 मैचों में सेंचुरी मारी हो, then it is a set. अगर मैं बोलूं set of vowels in English alphabet, we know there are 5 vowels, A, E, I, O, U, that means it is a set. If I speak set of handsome people, is it a set? No, again it is not a set. Because handsome parameter is not defined. A single person may be handsome for me, but he may not be handsome for others. पर अगर मैं यही बोलूं
कि उन सभी पीपल का कलेक्शन जिनकी हाइट 6 फीट से ऊपर है, that means it is a set. So this is the meaning of well-defined object. Did you get it? अब मैं ये बात बताऊंगा कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट. आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कॉपी पेन लेके इसको साथ ही साथ नोट्स भी बना लें, क्योंकि बहुत ही इलस्ट्रेटिव मैनर, बहुत ही क्लियर मैनर में इन चीजों को यहाँ पे इलैबोरेट किया जा रहा है. And this will help you to revise it. And when we will solve the questions practically, believe me, in revision there is going to be a great help to all the students. अब आप ये देखिए कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. जैसे मैं मान लेता हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10. Suppose I make a statement that set of natural numbers less than 10. इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Less than 10 बोला है, less than और equal to 10 नहीं बोला है, इसलिए 10 नहीं आएगा. I made a statement, the set of natural numbers less than 10. इसको हम इस कर्ली ब्रैकेट में ऐसे डिनोट करते हैं कि एलिमेंट्स को इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाए तो ये एक सेट का फॉर्म ले लेता है, because it has now become a collection of natural numbers less than 10. ये आप आगे नोट कीजिएगा कि जो सेट होगा उसे हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं और सेट के एलिमेंट्स को हम स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं. इसका मतलब a set is denoted by capital alphabets. It may be capital A, capital B, capital C, capital N. कई बुक्स में नेचुरल नंबर्स की बात करोगे डेफिनेटली वो कैपिटल N लिखा होगा, पर होगा कैपिटल E, वो स्मॉल नहीं होगा. ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है. Denoted a set is denoted by A. कैपिटल A का मतलब सिर्फ A पे ध्यान मत दीजिएगा, कैपिटल लेटर्स and elements of set is denoted by small alphabets. अब यहाँ एक पॉइंट ध्यान से नोट कीजिएगा कि अगर कोई एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है, जैसे कि 1 बिलोंग टू सेट N या सेट A, कुछ भी आप कर सकते हैं. 2 बिलोंग टू सेट N, 3 बिलोंग टू सेट N, 4 बिलोंग्स टू सेट N. तो ये जो स्टेटमेंट मैंने बोली है कि इफ एन एलिमेंट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर सेट, इसको सिंबॉलिकली हम क्या लिखेंगे कि जैसे 2n को बिलोंग करता है तो 2 बिलोंग्स टू n. ध्यान से नोट करिए, ये सिंबल होगा 2 बिलोंग्स टू n. अब 10 इस सेट को बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब 10 does not belong to n. सिंबॉलिकली ये चीजें नोट करिए कि अगर कोई एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है तो हम लिखेंगे जनरल फॉर्म में स्मॉल अल्फाबेट A बिलोंग्स टू, अगर बिलोंग करता है, अगर बिलोंग नहीं करता है तो A डज नॉट बिलोंग टू A. अब आपको जनरल मैथमेटिकल लैंग्वेज बता दिया जाएगा. तो इस चैप्टर में कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जिसका ऑटोमेटिकली मतलब होता है कि हम उस सेट की बात कर रहे हैं. जैसे कि अगर मैंने n की बात की तो n रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. सेट की बात करें अगर हम तो सेट ऑफ इंटीजर्स. ध्यान रखिएगा ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं जिनका मतलब कहीं भी हम बुक में देखेंगे या हमारे बोर्ड पे पढ़ाते हुए अगर ये कहीं सिंबल्स आएगा
तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब यही हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स z प्लस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। q का मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। q प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स, कैपिटल R। R प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। C सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं जो इस चैप्टर को करने के दौरान कहीं भी आप देखेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये पिक्चर क्लिक करनी चाहिए कि n को देखा तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, q को देखा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, q प्लस को देखा सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, z को देखा इंटीजर्स, z प्लस को देखा पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये अपने दिमाग में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए ये बात आपके। अब किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म होते हैं, ध्यान से देखिए। किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म या उसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, दूसरा डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी हो गया। जो सेट्स हैं उनको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला मैंने बताया रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म है सेट को रिप्रेजेंट करने का, ये नेम ही सेल्फ एक्सप्लेनेशन दे देता है। नेम इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो टेबल की फॉर्म में लिखे जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने पीछे समझाया था कि नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो इसको एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, एक तो ये लिखा मैंने। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x such that x belongs to natural number and x is less than 10। बात वही है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? दोनों है सेट ही हैं। एक में मैंने सीधा एलिमेंट उठा के लिखे हैं नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 में, और दूसरे में लिखा है x such that x belongs to natural number and x is less than 10। तो दोनों चीजें सेम बात को बयान कर रही हैं, सेम बात को एक्सप्लेन कर रही हैं, पर जो हमने एलिमेंट्स लिखे हैं कॉमा डाल के सेपरेट किया है, ये हो जाएगा टेबुलर फॉर्म, क्योंकि उसके एलिमेंट्स लिखे हैं डिफरेंशिएटेड बाय कॉमास। दीस आर द टेबुलर फॉर्म। और जहां पर हमने प्रॉपर्टी लिखी है, सिर्फ उसके एलिमेंट भी लिखे हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। वहां पे हमने प्रॉपर्टी के साथ डिस्क्राइब किया है उसको सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि सेट को बिल्ड कह रहा है। इसको हम ध्यान रखिए सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब कि यहाँ प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर दी गई है। सो दीज आर टू मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। इस सेट की अलग अलग टाइप्स कौन सी होती हैं। फाइनाइट सेट्स, those sets whose number of elements are finite in number. If I say we write down all the natural numbers less than 15,
write down all the prime numbers less than 20. Write down all the divisors of 50. Write down all the odd numbers less than 30. So इन सभी केसेस में आप ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो काउंटेबल होंगे, फाइनाइट होंगे. So those sets are called finite sets. If I say write down all the odd numbers less than 10, that means I have to write 1, 3, 5, 7, 9. तो ये फाइनाइट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, तो इट विल बी कॉल्ड अ फाइनाइट सेट. इफ आई से द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, I put no condition on it. If I say the set of all natural numbers, that means this will include 1, 2, 3, 4, 5 up to so on, never ending. इसमें number of elements आपके infinite होंगे, it is not countable. So in this case, this is the infinite set. ये मैंने साथ में दूसरा डिस्कस कर दिया है आपके साथ कि जिन सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे उनको इनफाइनाइट सेट्स कहेंगे, और जिस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे, फाइनाइट होंगे, उनको हम फाइनाइट सेट्स कहेंगे. ओके. अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट, पहले हम नोट करेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट. क्या होते हैं ये कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट? मान लीजिए कोई एक सेट है A, जिसके एलिमेंट्स हैं A, E, I, O, U, सेट ऑफ ऑल द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स. इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5. इसी बात को इस सेट में 5 एलिमेंट्स हैं. इस बात को सिंबॉलिकली मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल्स टू 5, और इसी को बोला जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट. इसका मतलब अगर हमसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, then we will say the number of elements present in the set is called cardinal number of a set. अब नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंट बोल रहा हूं, इक्वल नहीं बोल रहा हूं. इसलिए स्टूडेंट्स आप लोग ये ध्यान रखना कि इक्विवेलेंट सेट्स एंड इक्वल सेट्स सेम मतलब नहीं है. अब डिफरेंस क्या है नोट कीजिएगा. टू सेट्स A and B are said to be equivalent if their cardinal numbers are same. That means number of elements in A is equals to number of elements in B. ध्यान दीजिए, अभी मैं इसको और एक एग्जांपल के साथ इलस्ट्रेट करता हूँ कि मान लीजिए कोई एलिमेंट है, एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, और दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट हैं A, E, I, O, U. अब आप देखिए एलिमेंट्स तो डिफरेंट हैं दोनों सेट में, लेकिन फर्स्ट सेट में कार्डिनल नंबर क्या है? 5. मैंने कार्डिनल नंबर आपको एक्सप्लेन किया है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर. तो A में कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5. That means the cardinal number of A is 5. So say in the same way B में कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5. तो हम कहेंगे number of elements in the B is 5. तो दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है, तो we will say these two sets are equivalent sets. अब आप देखिए what are equal sets.
हेक्टिक तो नहीं हो रहा? स्लोली एंड स्लोली जब आप इसको एक बार मेरे से आप बोर्ड पर समझ रहे हैं चैनल को, दूसरा जब आप नोटबुक पे रिवाइज करेंगे, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको ये इंग्लिश में आने लगेगी चीजें, क्योंकि ये डिफिकल्ट चीज नहीं है। मैं बातों में जो अभी तक किया है रिवाइज करा देता हूँ। मैंने पहले आपको कराया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड का मतलब बताया। फिर मैंने बताया जो सेट्स होते हैं वो कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं और सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। अगर एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है तो ए बिलोंग टू सेट ए, जिसका सिंबल मैंने आपको बताया, और अगर नहीं बिलोंग करता तो ए डज नॉट बिलोंग टू सेट। मैंने फिर बताया सेट को किस तरीके से, व्हाट आर द टू डिफरेंट फॉर्म्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। मैंने आपको बोला रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म, जिसमें सेट के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं और कॉमा से सेट। फिर मैंने आपको बताया सेट या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसमें हम एलिमेंट्स नहीं लिखते, एलिमेंट्स लिखने की प्रॉपर्टीज को ही लिख देते हैं, प्रॉपर्टी को ही लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव। फिर मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट बताया कि व्हाट आर फाइनाइट सेट, व्हाट आर इनफाइनाइट सेट, देन आई एम एक्सप्लेनिंग इक्वल सेट, और अब कर रहा हूं इक्वल सेट। रिलैक्स, शैल वी गो अहेड नाउ। दो सेट इक्वल तब होंगे, ध्यान से सुनिए, दो सेट इक्वल तब होंगे जब उनके कार्डिनल नंबर तो सेम होंगे पर एलिमेंट्स भी सेम होंगे। Two sets are said to be equal if their cardinal number and elements both are same। जैसे एलिमेंट ए 1 2 3 4 5, मैं एलिमेंट बोल गया, जैसे सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, तो बी भी 1 2 3 4 5। ये दोनों इक्वल सेट्स होंगे। मतलब इक्वल सेट की डेफिनेशन ये आ गई कि कार्डिनल नंबर तो सेम होंगे पर उसके एलिमेंट्स भी सेम होंगे। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, कृपया ध्यान दीजिए। इस सेट्स में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स does not have any significance। और दूसरी बात नोट करने वाली है, repetition of elements does not have any significance। क्या मैंने बात बोल दी? कोई डराने वाली बात तो नहीं लग रही आप लोगों को? ध्यान से सुनिए, मैंने लिखा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस। इसका मतलब ये है कि अगर बी सेट है, इसमें मैं लिख दूं 5 3 4 2 1, मतलब ए जो था इसमें तो 1 2 3 4 5 था, यहाँ पे पहले 5 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 1 लिखा है। मतलब कि एलिमेंट्स तो सेम है पर एलिमेंट्स का ऑर्डर, एलिमेंट्स की पोजीशन आगे पीछे है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये पोजीशन अगर आगे पीछे है, इसका ऑर्डर अगर डिस्टर्ब है, तो भी A is equal to B, it will be treated as same as A। ये है कहने का मतलब कि सेट्स में अगर एलिमेंट्स आगे पीछे भी हो जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेट चेंज हो गया, इसका मतलब यही है कि सेट सेम है, it is same as A। That is why I have written order of elements does not have any significance, it will remain same। Then second point is repetition of element does not have any significance। मतलब कि अगर B में ही मैं लिख दूं 1 एलिमेंट 3 बार है, 2 एलिमेंट 2 बार है, 3 4 5, ये 1 एलिमेंट 3 बार है, यहाँ पर तो सिंगल टाइम था, ये 2 बार है तो ये सिंगल टाइम है 3 4 5। अभी भी B जो है वो A के इक्वल है कि ये 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, ये एक बार रिपीट होगा। सेट A
दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे रेपिटेशन का भी जितनी मर्जी बारी हो, ये 2 बार है तो भी इट इज सेम एज द सेट 1 2 3 4 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना आप कि रेपिटेशन हो या उसका ऑर्डर आगे पीछे हो, दोनों कुछ होने से सेट चेंज नहीं होता, सेट स्टिल रिमेन्स सेम। अब नेक्स्ट चीज आप नोट करिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट इज सिंगलटन सेट। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब कोई याद करने की चीज नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आप फेमिलियर हो जाएंगे नाम से ही। फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट जितने एलिमेंट आएंगे, सिंगलटन सेट सिंगल एलिमेंट होगा, नल सेट एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो बोझ नहीं लेना, इसको प्यार से समझते हुए एक दो बार रिवाइज करोगे, एवरीथिंग विल बी ओके। आई एश्योर यू। सिंगलटन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, जैसे मैं आपको कह दूं x such that x square equals to 4 and x belongs to natural number। अब आप देखिए, नोट करिए, x square equals to 4 का मतलब है x हमारे पास प्लस माइनस 2 आ गया, x माइनस 2 भी हो सकता है, x 2 भी हो सकता है, पर कह रहा है x नेचुरल नंबर भी है, मतलब ये एलिमेंट नहीं होगा, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब इनडायरेक्टली वो सिर्फ 2 की बात कर रहा है। x square equals to 4 and x belongs to natural number, इसका मतलब there is only one element in this set and that is why it is called singleton set। okay, null set नाम ही बता देता है, null set को empty set भी कहते हैं। empty set, null set मतलब कि जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना। क्या ऐसा भी कोई सेट होगा जिसमें कोई एलिमेंट ना हो? यस, होता है। जैसे x such that x plus 2 equals to 0 and x belongs to natural number। अब आप नोट करें, x such that x plus 2 equals to 0, that means x equals to minus 2। तो minus 2 हमारे पास आएगा यहाँ पे, नोट करें। ये इस फर्स्ट कंडीशन से x minus 2 आ गया। सेकंड कंडीशन में कह रहा है x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, but minus 2 is not a natural number, therefore there is not even a single element in this set which satisfy the given condition। तो हम empty set और null set को ऐसे भी डिनोट करते हैं, या इसको 0 लिखते क्रॉस कर देते हैं और इसको हम फाइल कहते हैं, phi। नोट करिएगा ये बात, null set और empty set को हम ये ब्लैंक ब्रैकेट्स लिख सकते हैं, या इसको 0 लिख के ऐसे कैंसिल कर दीजिए, उसको 5 बोलते हैं। दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एम्प्टी और नल सेट। अब लास्ट टाइप ऑफ सेट जो है वो है यूनिवर्सल सेट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल सेट? हम जिस भी सेट की बात कर रहे हैं, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स, हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर्स के कंटेक्स्ट में जो लार्जेस्ट सेट होगा, लार्जेस्ट सेट का मतलब हो गया जैसे नेचुरल नंबर था, होल नंबर हो गया, फिर इंटीजर हो गया, रैशनल हो गया, तो लार्जेस्ट सेट जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिस भी सेट की हम बात कर रहे हैं उस कंटेक्स्ट में द लार्जेस्ट सेट अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। द लार्जेस्ट सेट available is called universal set। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे, ये सिंबल है, नोट करिएगा यूनिवर्सल सेट का। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे सॉल्व करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा जिसकी कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, अगर नंबर के कंटेक्स्ट में बात करेंगे then the complex number is the universal set, और अगर किसी और कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो जो भी लार्जेस्ट सेट अवेलेबल होगा दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। फिलहाल आज के इस लेक्चर में मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। रिवीजन कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, और कहीं भी हल्का सा भी कंफ्यूजन है, दिमाग में कोई कंफ्यूजन न रहने पाए, यदि है तो मेरी इस क्लिपिंग में जो व्हाट्सएप नंबर आपको शो किया जा रहा है, आप इस पर you get
stay in touch with me. I will try to solve all your doubts and queries with very easy, techniques, tricks, and very easy simplified language of mathematics. And with the same concept, I will continue in my next lecture. Till then, stay connected, stay motivated, and be a perfect player of mathematics. Thank you.